Today we will discuss about energy loss when two capacitors are joined in, whether joined in parallel or series. Energy loss delta E, this is energy loss when two capacitors at different potential are joined. So let's say this is our first capacitor whose capacitance is C1 and the other capacitor is having capacitance C2. This is charged up to a potential of V1 and this one is up to potential V2. So this is the condition when two capacitors are not joined. So firstly, we will calculate the total energy of the two discrete capacitors before connecting them. So total energy before combination equals to 1 by 2 C1 V1 square plus 1 by 2 C2 V2 square. Let's say this is our equation first. अभी हमने क्या किया है, बेसिकली जो मेरा टारगेट है इसमें निकालने का, ये हम निकाल रहे हैं कि जब दो कैपेसिटर्स जिसके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 हैं और उनका अपना पोटेंशियल V1 एंड V2 है, उनको एक कंडक्टिंग वायर से हम जा रहे हैं जोड़ने के लिए। तो बेसिकली हमें यहाँ ये देखना है कि जब इसको कनेक्ट करेंगे तो एक एनर्जी का लॉस होगा और उस एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन भी हमें इसमें निकालना है। सो फर्स्टली हम लोगों ने इसमें ये देखा कि टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ देते हैं। ये मेरा एक कंडक्टिंग वायर है, मेड ऑफ कॉपर है या कोई भी एक कंडक्टर है जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करनी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो दो कैपेसिटर्स है, यदि इनिशियली एक वोल्टेज V1 पे है और एक वोल्टेज V2 पे है एंड इट इज नॉट गिवन हियर कि V1 इज बिगर देन V2 और V2 इज बिगर देन V1, आई मीन टू से V1 इज नॉट इक्वल टू V2, दोनों डिफरेंट पोटेंशियल पे है। तो इस केस में क्या होगा कि जो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो अभी हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दिस V1 इज ग्रेटर देन V2। हमने अभी क्या किया, इसका जो वोल्टेज है इसको अभी मान लिया कि इससे ज़्यादा है। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये कब तक फ्लो करेगा, जब दोनों का एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। ये अब कुछ देर के बाद क्या करेगा, एक कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। कहने का मतलब इसका भी वोल्टेज V हो गया और इसका भी वोल्टेज V हो गया। अब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे चले गए। तो अब क्या होगा कि जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो चार्ज का फ्लो होना अब बंद हो जाएगा। इस स्टेट को वी कैन से दिस इज अंडर इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। तो फर्स्टली वी हैव टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर दिस कॉमन पोटेंशियल। तो ये कॉमन पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब आप लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर ये चीज़ आपने कैसे निकाला, तो ये हो सकता है कि आगे जो कोई और लेक्चर आएगा तो उसमें हम ये बेसिक है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट आप इतना समझ के चलिए कि ये जो हमने कॉमन पोटेंशियल निकाला है जिसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकला है। यदि इसके अंदर में हम लोग जाएं कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, तो टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन एंड टोटल चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन को इक्वेट करने के बाद ये मेरा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम थोड़ा सा बेसिक है तो इसको भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो निकला है इसके पीछे जो रीजन बिहाइंड है, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ये निकला है।
यदि मेरे से कोई ऐसा कहे कि ऐसा पूछे कि भाई इस एक्सप्रेशन कैसे निकला होगा, तो बिफोर कनेक्टिंग देम जो टोटल चार्ज था होगा इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज, वही चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग और जब वो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो उस टाइम पे भी जो फाइनल चार्ज होगा इन दोनों को मिला के वही होगा जो शुरू में इन दोनों के पास था. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ कमिंग टू द पॉइंट हियर कि एनर्जी का लॉस क्या होगा. एनर्जी का लॉस हम लोगों को इसमें निकालना है. नाउ द टोटल एनर्जी आफ्टर getting the equilibrium will be equal to 1 by 2 C1 V square plus 1 by 2 C2 V square. This is the total energy after attaining the electrical equilibrium. अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अभी हमने ये वाले केस में हमने यहाँ C1 V1 लिया था, ये C2 V2 टाइप का था, यहाँ हम C1 C2 तो ले रहे हैं बट वोल्टेज हम दोनों का सेम ले रहे हैं. तो ओबियसली क्योंकि कुछ देर के बाद जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा होना फ्रॉम दिस टू दिस, बिकॉज हमने अभी इनिशियली ये मान के चला था कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो क्या होगा दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल एक ही हो जाएगा और इसीलिए इसको हमने बोला था दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल. सो evaluating the total energy after getting the electrical equilibrium, we have to use the same potential, this V and this V. Now here we can take common as 1 by 2 V square, that will be equal to C1 plus C2. okay, इसमें क्या किया 1 by 2 V square कॉमन ले लिया तो यहाँ से C1 बच गया, यहाँ से C2 बच गया. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे इरेज कर सकते हैं, तो इरेज कर लेते हैं. थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं. नाउ दिस इज योर टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन 1 by 2 C1 प्लस C2 और इसके आगे यहाँ क्या था, ये V स्क्वायर था. ये भी कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल है. तो इस कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग के पास यहाँ पे है. तो ये जो V का वैल्यू है वो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे. ये वाला ये जो V का वैल्यू है ये इसमें हम लोग यहाँ डाल देंगे. तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, क्या किया हमने इसमें, क्या किया जो ये जो मेरा स्टेप आया है, इस स्टेप में हमने क्या किया, ये जो मेरा कॉमन पोटेंशियल है वो इसमें डाल दिया. तो फाइनली ये मेरा यहाँ से आ गया. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 1 by 2 C1 plus C2 and this is your C1 V1 C1 square V1 square C2 square V2 square plus 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन दिस इज C1 प्लस C2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा. जस्ट अप्लाइड हियर a प्लस b का होल स्क्वायर, यू नो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, सो व्हाट यू सी हियर, दिस इज C1 प्लस C2 एंड दिस इज C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ रहा है. तो दिस टर्म विल वैनिश, यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली मेरा क्या आ गया, this is the final after total energy after combination. This is your C1 square V1 square plus C2 square V2 square plus 2 C1 C2 V1 V2 upon C1 plus C2. So this is the total energy after gaining the state of electrical equilibrium. Okay. So this is the total energy of the system after attaining the electrical equilibrium. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि electrical equilibrium का sense, there are so many kinds of equilibrium. यहाँ हम लोग electrical equilibrium का बात इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया. तो चार्ज का फ्लो होना यदि बंद हो गया इसका मतलब है कि दोनों कैपेसिटर्स अब एक ही पोटेंशियल पे चले गए. राइट, सो दिस इज द टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन. Let's say this is your Y
इसको हमने क्या मान लिया, y किया, लेट कर लिया। एंड व्हाट वाज द टोटल एनर्जी बिफोर कंबाइनिंग देम, एंड द टोटल एनर्जी, जो उनका टोटल एनर्जी था जोड़ने से पहले, कनेक्ट करने से पहले जो था, ये था 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब अभी हमें ये देखना है कि एनर्जी का इसमें लॉस हुआ होगा। तो लॉस हुआ है, इसका मतलब इफ़ यू टेक दिस वैल्यू एज x, इसको हमने क्या ले लिया, इसको x ले लिया, दिस टोटल एनर्जी को हमने x ले लिया, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग देम। ओके, सो मैथमेटिकली हियर यदि मैं ऐसा एक स्टेप निकालूं कि दिस x माइनस वाई, ये कैसे भी करके यदि ग्रेटर देन 0 आ जाए, कैसे भी करके हम यहाँ पे ये प्रूव कर दें कि जोड़ने से पहले जो टोटल एनर्जी था एंड जो एनर्जी अब बच गया है जोड़ने के बाद, दोनों का यदि जो डिफरेंस वैल्यू है, इफ दैट कम्स पॉजिटिव, तो ये क्लियर कट यहाँ पे एक आइडिया आएगा कि x इज ग्रेटर देन y। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी, राइट। और जो डिफरेंस आएगा, ये जो x माइनस वाई जो आएगा, वही लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो एक चीज यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि एक्सप्रेशन में या क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि सो दैट द लॉस ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस, सो फॉर दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे ये लाना होगा कि x माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। तो मेरा दोनों काम जो है इसी में हो जाएगा। तो अब यदि यहाँ पे सपोज करो कि सारा वैल्यूज हम यहाँ डाल दें, तो ये x माइनस वाई जो हेडिंग में आ जाएगा डेल्टा एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, दैट विल कम लाइक 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी का, ये आ जाएगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन। क्या था ये x, क्या था ये x था टोटल एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, और ये जो y है दैट इज योर टोटल एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। दोनों का हमने डिफरेंस किया, द एक्सप्रेशन इज कमिंग लाइक 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ रहा है, राइट। सो मैथमेटिकली यदि यहाँ पे हम इस पे थोड़ा सा गौर करें तो हम क्या देखेंगे, दिस 1/2 फैक्टर इज ऑलरेडी पॉजिटिव, this C1 C2 upon C1 plus C2 is already positive, and the very most important point is here, so this is in terms of perfect square। तो मैथमेटिकली यदि हम यहाँ पे गौर से देखें कि चाहे V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से, राइट, सिंस दिस इज होल स्क्वायर टर्म, सो इट विल कम ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो आ गया, दिस होल एक्सप्रेशन इज greater than 0. So we will take decision like this कि x minus y is greater than 0, hence x is greater than y। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी पहले था वो ज़्यादा था, वो बिगर था, लार्जर था इन मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू जो बाद में एनर्जी आया है, और उन दोनों का जो डिफरेंस आया जिसको कि मैंने पॉजिटिव दिखाया, ये टर्म पॉजिटिव आया, तो ये प्रूफ भी हो गया कि भाई पहले जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी विथ रेस्पेक्ट टू जो बाद में एनर्जी बची है उसके पास, और ये जो डिफरेंस आ गया दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा ई विच इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी वाइल कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे एक ये भी है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है या नहीं है, यदि कोई इस पे थिंक करते हैं तो ओबियसली जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड इन द सेंस इसलिए है कि सपोज करो कि ये मेरा कैपेसिटर C1 था, ये कैपेसिटर C2 था, इसका वोल्टेज V1 था, इसका वोल्टेज V2 था, ओके। तो बिफोर कनेक्टिंग देम जो भी एनर्जी था, वट एवर जो भी एनर्जी था, लेट्स से दैट वाज 100 जूल। अब इसको कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल अटेन होने के बाद सपोज करो कि ये एनर्जी आ गया 90 जूल का, तो ये जो 10 जूल है जिसको कि हम हेडिंग डाल रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी, दिस लॉस ऑफ एनर्जी अकर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी इन दिस कंडक्टिंग वायर।
कुछ इसमें स्पार्क भी आएगा, तो कुछ लाइट एनर्जी में भी जाएगा, कुछ हीट एनर्जी में जाएगा, कुछ क्रैकिंग साउंड आएगा तो कुछ साउंड एनर्जी में जाएगा। तो ये जो मेरा 10 जूल ऑफ एनर्जी है जिसको हम हेडिंग दे रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी, वो इसका सारा समेटिव वैल्यू आएगा। ये सारा एनर्जी लॉसेस को यदि हम एक जगह पे सम अप करें तो वो सारा इस हेडिंग में आ जाएगा। तो अपना एक्सप्रेशन आज का ये था कि जब दो कैपेसिटर्स को हम जोड़ते हैं और दोनों कैपेसिटर्स अलग अलग वोल्टेज पे हैं चार्ज्ड, तो एक कॉमन पोटेंशियल अटेन करने के बाद जो टोटल एनर्जी आएगा वो एनर्जी हमेशा क्या होगा, लेसर देन होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग देम। तो ये एज ये डेरिवेशन भी आता है, इसको आप डेरिवेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप चाहें तो इस फार्मूला को डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि इसमें जो डिफरेंट टर्म्स आए हैं वो टर्म्स क्या हैं। तो ये 1/2 तो खैर ये न्यूमेरिकल पैरामीटर आया है। C1 एंड C2 जो था इनिशियल कैपेसिटेंसेज ऑफ 2 कैपेसिटर्स था, और ये जो मेरा V1 है या जो V2 है ये दोनों का रेस्पेक्टिव पोटेंशियल्स था। तो इसको आप बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी ये छोटा से छोटा ये जो है आपका फार्मूला लगा के हम लोग इस पर क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में स्पेशली IIT में इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, और उस क्वेश्चंस को, उस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं थोड़ा सा। तो आज के लिए हमने जो ये डेरिवेशन निकाला है इसको प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे, और साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि इस फॉर्मूलेशन का यूज करके हम टाइम कितना सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसको यहीं पे एंड करते हैं।